Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia. We will continue chapter number 6, fluid dynamics. Today topic is Torricelli theorem, which is the application of the Bernoulli equation. Speed of efflux of a fluid through a sharp-edged hole at the bottom of a tank filled to a depth h is the same as the speed that a body in case of the drop of the water would acquire in falling freely from height h. That is where g is the acceleration due to gravity. The value of g near to the surface equal to 9.81 meter per second square. टॉरिसवेली थ्योरम या लॉ हम इस तरह से भी कर सकते हैं. इसे एक्सप्लेन speed v of a liquid flowing under the force of gravity out of an opening in a tank is proportional jointly to the square root of the vertical distance h between the liquid surface at the and the center. ये स्टूडेंट्स आप एक डायग्राम देख रही हैं. इस डायग्राम में देखें कि एक टैंक को उन्होंने फिल किया हुआ है वाटर के साथ और फिर यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक होल बना हुआ है. इस होल से वाटर जो है वो इजेक्ट हो रहा है बाहर. यहाँ से होल से वाटर बाहर आ रहा है. इस इक्वेशन सबसे पहले इसको डायग्राम को हमें लेबल करना चाहिए कि डायग्राम को इस तरह से लेबल करेंगे कि हाइट ऑफ द टैंक, ये जो हाइट होगी टैंक की, वो हाइट ऑफ द टैंक जो होगी वो इक्वल टू द h1. ये आप टोटल हाइट इसकी ले लेंगी विच इज़ इक्वल टू द h1 हाइट. एंड v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर लेवल ऑन द अपर सरफेस. ये आपके पास वेलोसिटी आ गई. v2 वेलोसिटी एट द होल, ये देखिए होल पे. a1 is the area of cross section at the upper end and a2 is the area of cross section for the whole. ये अब आपने उसको लेबल कर लिया. अब आपने टोटल हाइट जो है वो ले ली h1 के इक्वल. देन हाइट जहाँ से आपका ये फ्लो कर रहा है, ये देखें यहाँ से ये जो फ्लूइड जो जहाँ पे होल बना हुआ है, ये हाइट की वैल्यू जो है वो h2. इट मीन्स कि आपके पास टोटल हाइट जहाँ से इसने फ़्लो करना है या जहाँ से ये बना हुआ है, ये देखें ये हाइट आपके पास आ गई h1 माइनस h2. ये टोटल हाइट को हम लेबल कर लेंगे h1 माइनस h2. ये हाइट हो गई. इट मीन्स अब आप अपने माइंड में एक चीज़ रखिएगा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो वाटर एकदम से बाहर निकलेगा. किसका डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस, ये अगर हम ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा रख लें और यहाँ पे अगर कोई होल बना लें तो इट मीन कि स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी. जैसे जैसे होल ऊपर जाता जाएगा डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और स्पीड ऑफ द इफ्लेक्स जो होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी. यह आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है. फिर आपने देखना है कि अब इसकी डेरिवेशन क्या है. आप अप्लाई करेंगी बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे फॉर द दिस स्पीड एंड फॉर द स्पीड ऑफ द इफ्लेक्स. यहाँ से जो वाटर निकल रहा है यहाँ से हमने अब इन दोनों पे हमने अप्लाई कर देना है. इसकी हाइट को कंसिडर करना है, वेलोसिटी को कंसिडर करना है और अप्लाई करना है टू द बर्नौली इक्वेशन. अब हमने बर्नौली इक्वेशन ये लिख ली विद रिस्पेक्ट टू द 1 एंड 2. विद रिस्पेक्ट टू द 1 P1 हमने लगा लिया. P1 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. V1 जो है वो अपर एंड पे जो आपके पास है अपर साइड पे जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है प्लस रो जी h1 आ गया. टोटल हाइट आ गई इज़ इक्वल टू द P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h2 की वैल्यू आ गई. जो हमने होल से डिस्टेंस लिया था वो होल एट द डिस्टेंस ऑफ h2 था. फिर आपके पास ये देखें P1 इज़ इक्वल टू P2. यहाँ पे आप लिखेंगी कि P1 इज़ इक्वल टू P2. ये P1 इक्वल टू P2 क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब आपने रिलेशन देखें कि नेक्स्ट रिलेशन विदाउट एनी P1 एंड P2 आपके पास ये रिलेशन आ गया. अब वो कहता है कि दोबारा से डायग्राम में देखें कि वेलोसिटी ऑफ द V1 इज़ द मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द V2.
ये इतनी स्मॉल वेलोसिटी है कि आप ये देखें इसकी सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना ज़्यादा है, तो वाटर लेवल जो होगा वो बहुत आराम से नीचे आएगा एज़ कम्पेयर टू द होल। तो फिर जो है तो इसकी एज़ कम्पेयर टू द होल इसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत कम आएगी एकदम से। उन्होंने कहा है कि अब इसके में V1 की वैल्यू आप लेंगी कि V1 की इतनी कम वैल्यू होगी वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो होगी। ये इसमें आप पुट कर देंगी कि V1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वेशन आपके पास आ गई रो GH1 इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये वैल्यू आ गई। रो की वैल्यू को दोनों साइड पे कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक्सप्रेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द हाइट H1 माइनस H2 में, और हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH1 माइनस H2। अब आपके पास ये हाइट का डिफरेंस आ गया कि जितने हाइट पे हमने इसको फाइंड आउट किया था। V2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वल टू आ गया 2GH1 माइनस H2, और V2 की वैल्यू कि स्पीड ऑफ इफ्लेक्स हमने फाइंड आउट करनी थी। दोबारा से डायग्राम दिखा रही हूँ कि V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और V2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2GH1 माइनस H2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स अब इसमें आप ये देखिएगा कि अगर ये टैंक आपने रखा हुआ है कि अगर टेबल पे रखा हुआ है, इट मीन्स कि आपके पास H2 की हाइट अगर इस तरह से टेबल पे है, यहाँ पे आपने एक होल बना दिया है। इसको मैं रेस करती हूँ, ये देखें, ये होल अगर आपने यहाँ पे बना दिया है, इट मीन्स कि आपके पास हाइट H2 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब आपके पास हाइट H2 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा वो एक्सप्रेशन जो होगा विदाउट H2 होगा। देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लेक्स विल बी इज इक्वल टू 2GH एंड अंडर रूट। अब उन्होंने कहा है कि इसकी ये एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन है। अब इसको उन्होंने कहा है कि आप अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन इसकी किस तरह से देखनी है? एप्लीकेशन ऑफ देखें आप, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन देखें। द लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन इज ड्यू टू दिस इफेक्ट। द विंग इज डिजाइंड to deflect the air so that streamlines are closer together above the wing than below. Now, where the streamlines are closer together, speed is faster. So, the air will be faster on the upper side of the wing than on the lower side. As a result, pressure will be low at the top of the wing and wing will be forced upward. आपने इसमें देखना है कि वेलोसिटी एंड द प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर अपर साइड पर की एयर जो है वो फास्टर है, देन द प्रेशर विल बी लो, और अगर प्रेशर विल बी जो होगा वो लो होगा, और अगर जो है जिस जगह पे प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो आपके पास ज़्यादा होगी, वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अब उन्होंने यहाँ पे आपको इसका एरोप्लेन की एग्जांपल दी है। अब इसमें ये देखें कि आपको एक और एग्जांपल उन्होंने दी है कि स्पिन बॉल जो होती है वो स्पिन कैसे करती है। बॉल जो स्पिन करती है वो भी इसी मेथड पे करती है कि जहाँ पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहीं पे प्रेशर लो होगा। वो बार बार आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं और वहीं पे एक ही रिलेशन देते हैं, वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। अब उसमें जो है उन्होंने कहा व्हेन अ टेनिस बॉल इज़ हिट बाय a cricket in such a way that it spins as well as moves forward, the velocity of air on one side of the ball increases due to the spin, hence the pressure is decreases. This gives an extra curvature to the ball known as the swing, which deceives an opponent player. अब आपने देखना है कि ये स्पिन की बॉल की एग्जांपल है, ये आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।